Bismillahirrahmanirrahim. Oxford Islamic Scientific School, Class 7, Subject Science, Lecture number 2, Part A, Lesson number 4, Living Things and the Environment, पेज नंबर 31 एंड 32। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है हैबिटेट्स। स्टूडेंट, ओपन साइंस बुक, पेज नंबर 31, राइट क्लास वर्क एंड डेट। लेट्स स्टार्ट रीडिंग हैबिटेट्स। Thanks to modern technology, people can now survive almost anywhere in the world, from hot, dry deserts to the freezing cold of the polar regions. मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बदौलत लोग दुनिया में तकरीबन किसी भी जगह ज़िंदगी बसर कर सकते हैं, चाहे वो गर्म खुश्क सहरा हो या पोलर रीजन की सख्त सर्दी। Compared to us, plants and animals are much more choosy about where they live. हम इंसानों के मुकाबले में पौधे और जानवर अपनी रिहाइश के बारे में ज़्यादा चूज़ी होते हैं। इन आर नेचुरल कम्युनिटी और इकोसिस्टम, एवरी स्पीशीज़ हैज़ इट्स ऑन हैबिटेट और होम। कुदरती तौर पर हर स्पीशीज़ का अपना घर होता है। A habitat provides the plant or animal with somewhere to live and with everything else it needs to survive. हैबिटेट पौधों और जानवरों को रहने की जगह और वो तमाम चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं प्रोवाइड करता है। सो वी कैन से द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट। वो जगह जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, वो उसकी हैबिटेट है। हैबिटेट प्रोवाइड्स द ऑर्गेनिजम्स फूड, एयर, वाटर, शेल्टर। तो हैबिटेट जो है ऑर्गेनिज्म को खुराक, हवा, पानी और जगह रहने के लिए देता है। Most species have a single habitat, but some animals use 2 or 3 habitats at different times in their lives. ज़्यादातर स्पीशीज़ का एक ही हैबिटेट है, लेकिन कुछ जानवरों के 2 या 3 हैबिटेट हैं। The tadpole, for example, is an aquatic animal living and growing in fresh water. When it has grown and changed into a frog, its habitat is मॉइस्ट प्लेसेस ऑन लैंड। स्टूडेंट, इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एक फ्रॉग की लाइफ साइकिल है। जब फ्रॉग टैडपोल स्टेज पर होगा तो वो फ्रेश वाटर में रहेगा और ग्रो करेगा, तो फ्रेश वाटर उसकी फर्स्ट हैबिटेट हुई। लेकिन जब वो टैडपोल स्टेज से ग्रो करके फ्रॉग बन जाएगा तो उसकी हैबिटेट ज़मीन की मॉइस्ट प्लेसेस यानी नमी वाली जगह होंगी। Now students, turn your book page. This is page number 32. In many ways, our habitat is like an address because it shows where something lives. स्टूडेंट, जिस तरह हमारे घर और स्कूल का एक एड्रेस है कि ये किस जगह या किस कॉलोनी, किस स्ट्रीट में मौजूद है, इसी तरह बहुत सारे तरीक़ों से हैबिटेट एक एड्रेस की तरह है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन कौन से पौधे या जानवर किस जगह पाए जाते हैं। जायंट पांडास, फॉर एग्जाम्पल, लिव इन द माउंटेन्स ऑफ सेंट्रल चाइना वेयर दे फीड मेनली ऑन बम्बो शूट्स। दे कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। पांडास सिर्फ सेंट्रल चाइना के माउंटेन्स में रहते हैं। इसकी खुराक बम्बो शूट्स है। पांडास दुनिया के किसी और जगह पर बहुत लंबे अरसे के लिए नहीं रह सकते। स्टूडेंट्स, बम्बो शूट्स मीन बांस की टहनियाँ। स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर। द जायंट पांडास हैबिटेट इज़ लिमिटेड टू वेयर इट कैन ऑब्टेन इट्स मेन फूड, बम्बो शूट्स। पांडास की हैबिटेट लिमिटेड है, यानी कि ये वहीं पर रहते हैं जहाँ पर इनको अपनी मेन खुराक मिलती है, जो कि बम्बो शूट्स हैं। बाय कंट्रास्ट, the leopard is much less fussy about its food and its habitat. It can live on open grassland, in tropical forest, and even on farmland quite close to towns and villages. पांडास के बरक्स लेपर्ड बहुत कम फंसी हैं अपनी खुराक और रिहाइश के बारे में। स्टूडेंट, फंसी मीन्स इरिटेबल यानी तंग करने वाला। ग्रासलैंड और फार्मलैंड जो किसी गांव और टाउन के नज़दीक हो, वहाँ पर लेपर्ड रहते हैं। Some habitats, like that of the leopard, are very large. Others, like the puddle or gutter in which the microscopically small animals amoeba lives, are very small. कुछ हैबिटेट बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि लेपर्ड की है,
और कुछ हैबिटेट बहुत छोटी होती हैं जैसे पडल या गटर। स्टूडेंट, पडल मीन स्मॉल पूल ऑफ डर्टी रेन वाटर। इन स्मॉल हैबिटेट में माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल एनिमल अमीबा रहते हैं। स्टूडेंट, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फ्रेश वाटर पॉन्ड हैबिटेट। हाउ आर द एनिमल्स एंड प्लांट्स एडॉप्टेड टू लिव इन दिस हैबिटेट? एनिमल्स और प्लांट्स किस तरह एडॉप्टेड होते हैं इस हैबिटेट में रहने के लिए? फ्रेश वाटर प्लांट्स एडेप्टेशन, जो प्लांट्स फ्रेश वाटर में रहते हैं उनकी क्या एडेप्टेशंस हैं? So some aquatic plants have strong roots, others have stems that bend easily with the movement of the water. Freshwater animals adaptations. Their bodies are broad in the middle and thinner at the ends, help them swim well. Fish have fins which help them to move fast. Fish breathe through the gills. So the habitat is the natural home of a living organism and the place where it lives and reproduce. यानी हैबिटेट एक कुदरती घर या जगह है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जहाँ वो रहते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड